अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू प्योर शिफा। आज की वीडियो वंस अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं तलबीना, जो कि तब नबी से साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम तलबीना किस तरह से बना सकते हैं और तलबीना के फ़ायदे क्या क्या हैं। कुछ फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ कि जो हज़रात कमज़ोर दिल के हैं, कि हमारी ख़वातीन और मर्द किसी न किसी परेशानी की वजह से दिल पर गम आ जाता है और उसकी वजह से पट्टों में खिंचाव आ जाता है, मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इन सब मसाइल के लिए तलबीना एक बेहतरीन ग़िज़ा और बेहतरीन मेडिसिन का काम देती है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, साथ साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। So let's start the video। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अगर घर में कोई बीमार हो तो उस वक्त तक तलबीना की हंडिया चढ़ी रहती है जब तक कि वो शख्स ठीक ना हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि तलबीना पेट को इस तरह साफ़ करता है जिस तरह साफ़ पानी गंदे मुंह को साफ़ कर देता है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक और जगह रवायत है कि जब किसी के घर कोई फौतगी हो जाती तो हज़रत आयशा तलकीन करती कि उनके घर तलबीना बना के भेजा करो, ये गमगीन दिलों को राहत पहुंचाता है। तो अब इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए एक तो तलबीना अपने घरों में भी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं, और अगर इर्द गिर्द कोई इस तरह का मामला हो जाए तो वहाँ तलबीना बना के भेजने की सुन्नत को कायम करें। इस वक्त जो मेरे पास तलबीना मौजूद है ये अल-खिज़रा का है और इनके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बादाम, काजू, कलौंजी, जौ का दलिया है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि इनके बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास पिस्ता है, काजू है, वनीला, चॉकलेट फ्लेवर है जो कि बच्चों के लिए बहुत मज़े का है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और इनका जो सबसे मज़े का फ्लेवर है वो मैंगो है। हमने करना क्या है कि 1 गिलास दूध लेना है और उसको हमने डाल लेना है पैन में। इस तरह से एक देगची लेने, बिल्कुल आपने देगची में नहीं जाना है कि ये बहुत पुरानी सी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि कॉपर तांबे की देगची है और तांबे में पकाने के और खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस पर मैं किसी दिन अलग वीडियो बनाऊंगी। और ये तकरीबन कोई 150 साल पुरानी देगची मेरे पास मौजूद है, जिसमें आज हम तलबीना बना रहे हैं। और इसमें मैंने 1 गिलास दूध डाला है, 2 खाने के चम्मच इसमें तलबीना के जाएंगे और हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये गाढ़ा होने लग जाएगा। जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे और कुछ देर के बाद ये जब ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने इस वक्त इसमें केले यानी कि बनाना ऐड किया है। और अगर आप फ्रूट्स में से कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते तो वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे जो हैं नट्स मौजूद हैं और जो कि ग्राउंडेड हैं, और नट्स की अपनी अफादियत और एक ताकत और एनर्जी है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक दूध की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम 2 गिलास दूध लेंगे तो उसमें 4 टेबलस्पून तलबीना के जाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर पकेगा, ये तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। और आप इसको गर्म करके भी खा सकते हैं, ठंडा भी खा सकते हैं। और इसके खाने के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ये लेग्जेटिव होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन को आराम देता है, कब्ज़ कुशा है। जिन लोगों को ख़ास तौर पर ये मसला है कि उनका स्टूल ठीक से पास नहीं होता और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनके लिए तलबीना बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर वो एक दफ़ा भी नाश्ते में तलबीना का इस्तेमाल करेंगे तो उनका ये मसला, जिसमें उनको कब्ज़ की शिकायत रहती है और पखाना ठीक से खारिज नहीं होता, ये मसला 110% दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर मौजूद है। और इसके अलावा जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, उनको खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलावा ये पेट साफ़ करने के साथ साथ हमारी जिस्म में बॉडी को एनर्जी देता है, पट्टों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। अगर किसी भी किस्म का तनाव या खिंचाव, टेंशन है हमारी बॉडी में, उसमें जो है इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो अब ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि तलबीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से है और इसमें हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के मसाइल, पट्टों के खिंचाव, दिल के अमराज और इसके साथ साथ जो हमारे मैदे के अमराज हैं उनके लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। तो इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्थ का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।